राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। गीता मे हृदयं पार्थ, गीता मे सारमुत्तमम्, गीता मे ज्ञानमत्युग्रम्, गीता मे ज्ञानमव्ययम्, गीता मे चोत्तमं स्थानम्, गीता मे परमं पदम्, गीता मे परमं गुह्यम्, गीता मे परमो गुरुः। गीता शाश्वत है, अजर है, अविनाशी है। युगंधर श्री कृष्ण के मुख से प्रस्फुटित कर्मयोग से जीवन उत्कर्ष का अलौकिक ज्ञान वैश्विक जन के सुजय हेतु अमूल्य धरोहर है। गीता का सोपान सत्कर्म और स्वधर्म से स्वयमेव ऊष्मित करता है। भारत भूमि का सौभाग्य है कि पूर्णावतार श्री कृष्ण यहीं अवतरित हुए और मध्य प्रदेश का परम सौभाग्य है कि ज्ञान की अमर नगरी उज्जैनी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली बनी। उनकी दिव्य दृष्टि और गीता के ज्ञान से आज विश्व समाज अभिभूत और अनुग्रहित है। गीता महोत्सव के सुअवसर पर युग पुरुष श्री कृष्ण के कर्म योग के ज्ञान से जन जन का साक्षात्कार कराने का मध्य प्रदेश सरकार का विनम्र प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा ग्रहण करने हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे आए और उज्जैन में आचार्य सांदीपनि जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और भगवत गीता का उनके मुख से दुनिया को जो देन दी है अद्वितीय है। विरासत से विकास की संकल्पना के मूल विचार में सनातन परंपराएं, मान्यताएं और उसके कल्याणकारी सामाजिक परिणाम रहे हैं। श्रीमद्भगवद गीता के कर्म योग सिद्धांत से निष्ठापूर्वक अपने कर्म पथ पर दृढ़ होकर चलने की अभिप्रेरणा मिलती है। वस्तुतः श्रीमद्भगवद गीता भारतीय मनीषा के दर्शन और चिंतन का मूल आधार है, जो संग कर्म के माध्यम से मनुष्य को अपने में ही दिव्यता का अनुभव करा देती है। भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली सांदीपनि आश्रम उज्जैन रही है। हमारा सौभाग्य ही है कि हम सभी इस पावन भूमि के निवासी हैं। इस नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन आदर्शों एवं वचनों को अपने दैनिक कार्य व्यवहार में लाए, क्योंकि जहां श्री कृष्ण हैं, वहीं श्री है, वहीं समृद्धि है, वहीं विजय है, वहीं विभूति है और यही अचल नीति है। श्रीमद् भगवद गीता की अमर वाणी इसी परम सत्य से साक्षात्कार कराती है। श्रीमद् भगवद गीता की सहस्त्रों सहस्त्र सदियों की यह प्रवाहमान विचार यात्रा स्वयं में ही इसके शिखरस्थ होने का प्रत्यक्ष साक्ष्य है।
भगवान श्री कृष्ण के इस अमृतमयी संदेश का पुनस्मरण ही आयोजन का अभिप्रेत है। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्रीमद्भगवद्गीता। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनर्दुच्छन्दः श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे इति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। अशेदितोऽयमदाय अचोऽयम् अक्लेद्योषोश्च एव च इति मध्यमाभ्यां नमः। निदितस्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः इति अनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पातरूपाणि शतशोतसहस्रशः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति जिरसे स्वाहा। अशेद्योऽयमनाच्चोऽयम् अक्लेद्योषोश्च एव च इति शिखायै वषट। निदितस्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः इति कवचाय हुम्। पश्य मे पाथरूपाणि शतशोतसहस्रशः इति नेत्रत्रयाय वौषट। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् पर्वत्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवतः सरोजममलम् गीतार्थलन्दोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सतच्चन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमला प्रदगांसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकातिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने लिने सकृद्गीताम्बसिस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैषोस्तविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखबलाद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा भोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महदः। ज्यायसि चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राणि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।
सह यज्ञः प्रजः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमीश वोस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।